नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल दमोह उपचुनाव का प्रचार खत्म करने के बाद राजधानी भोपाल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दफ्तर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना विकराल परिस्थिति में पहुंच गया है। आज प्रदेश में 9,720 केस मिले हैं। अब तक 52 जिलों में 4,312 मौतें हुई हैं, तो वहीं 3,04,989 केस मिले हैं। अब तक प्रदेश में 39,511 एक्टिव केस हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 85% है और अब तक प्रदेश में 38,000 बेड जिन्हें 62,400 कराने की प्लानिंग है। इसके अलावा ऑक्सीजन को भी बढ़ाने को लेकर सरकार विचार कर रही है। भिलाई से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने ऑक्सीजन के 16 अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था की है। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदेश को मिले हैं, जिन्हें प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचाया गया। वहीं एनएचएम डायरेक्टर छवि भारद्वाज ने बताया कि अभी करीब 50,000 संक्रमित केस है। आने वाले समय में केस बढ़ते हैं तो हम तैयार हैं। 1 लाख एक्टिव केस के लिए अभी तक हमने तैयारी कर ली है। साथ ही छवि भारद्वाज ने स्वीकार किया है कि कोविड को लेकर व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है और अन्य प्रदेश की भी नीतियों पर मध्य प्रदेश में अमल हो रहा है। कल ही हम लोगों ने 25 अस्पताल में और भी बिस्तर नंबर कैसे पता चलेंगे कि कहां खाली है बिस्तर लोगों को? जो हमारा नंबर आप बता रहे हैं वहां पर आप लगाएंगे, वो पूरा हम लोगों ने उसमें जो पोर्टल है हमारा जो 1075 है, हो सकता है कि आपने अभी नंबर लगाया हो। आपके नंबर से लगा हमारे नंबर से सर पोर्टल पर वो तक गलत जानकारी लगा के दे दो। आप अपने पोर्टल है हम लोग, जिसमें अस्पतालों की लिस्ट है, बेड दिए हुए हैं, उनको हम आपको सामने खोल के बैठे हुए हैं। नहीं, हो सकता है कि कुछ अस्पतालों में खाली दिखा रहे हैं, फोन करेंगे तो वो कहेंगे वैकेंट है ही नहीं है, वैकेंट ना खाली नहीं है। खाली घर पे है वो कल वो हाईली वो इन्फेक्टेड थे, वो घर पे है, उन्हें बेड नहीं मिल रहा है। हमने अच्छा, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बेड कहाँ खाली है? आम जनता को 1075 नंबर है हमारा, उस पर लगाएंगे तो उपलब्धता आपको रहेगी। हाँ सर, ये लगा रहे हैं सर, अभी लगा लेते हैं सर। ये स्पीकर पे ले इसको माइक से नहीं, कभी कभी व्यवस्था देखो रहती है। अभी ऐसा है कई जगहों पे, अब ये भी बात होता है कब अब मानवता का मामला है। ये आपने जो नंबर अभी बताया वो सर, हम लोग वीकेंड एक बार आप सर आधे घंटे नंबर नहीं उठता सर। हाँ बोलो। हाँ, के लोग आपके पास नहीं पहुंच पाते, हम तक पहुंचते, हमसे कहते हैं, जब हमें माइक देखते सोचते उम्मीद है उन्हें कि हम भी मदद करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा है मेरे पास भी राउंड द क्लॉक मेरे पास आते हैं। कई बहुत सारे लोगों की बातचीत में करके उनको करता हूँ। बोलिए, बताइए। 1 मिनट आप एमडी मैडम। सर, हमारे कंट्रोल रूम आके देखिए काम कैसे होता है। नहीं, आपके कंट्रोल रूम में भी आ जाऊंगा मैं, तो जहाँ कहोगे वहाँ आने को, सब जगह आने को तैयार हूँ। ऐसी कोई बात। बात यहाँ पर सामने आ रही है सर। इंदौर में जो इंजेक्शन है, प्लानिंग आज प्रदेश में 50,000 एक्टिव केसेज हैं। 1 लाख एक्टिव केसेज अगर हो जाते हैं 30 अप्रैल तक, उसकी दृष्टि से हमने अपनी बेड प्लानिंग कंप्लीट कर दी। बेड प्लानिंग से मेरा तात्पर्य है कि अगर हम अपने 50% केसेस को होम आइसोलेशन में रखते हैं, 25% केसेस हमारे आइसोलेशन बेड में रहते हैं, 18% केसेस ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में रहते हैं और 6-8% केसेस आईसीयू बेड में रहते हैं। उस दृष्टि से हमको जितने आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, उतने ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड्स की उपलब्धता हमने शासकीय और निजी संस्थाओं के माध्यम से कुल मिलाकर कर लिया। जो आज आपने माननीय मंत्री जी ने दिए, आप देखेंगे कि उसमें हमारे पास उतने बिस्तर हैं कि हम 1 लाख एक्टिव केसेस की स्थिति में इन बेड्स को हैंडल करें।
समस्या ये है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है कि अगर आप कुछ ऐसे जिले भोपाल इंदौर जहाँ हर केस इवेंचुअली टर्शरी वाला आ जाता है, छोटे छोटे अस्पतालों में कोई नहीं जाना चाहता, नॉर्मली लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत एस्टैब्लिश नहीं है। हर कोई कुछ बड़े प्रतिष्ठित अस्पतालों में जाना चाहता है, तो नेचुरली क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ एक पर्टिकुलर अस्पताल में, मुझे वहाँ बेड नहीं मिल रहा है तो मैं संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मैं किसी अपने यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कोई छोटा सा अस्पताल जिसमें 3 ICU बेड्स उपलब्ध है और मैं जिसके डॉक्टर को नहीं जानती, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। तो नेचुरली हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं जो सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है वहाँ पे एडमिट हो सकूँ। ये अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार का संकट है, जिस प्रकार के केसेस हैं और सीवियरिटी है, ये संभव नहीं है। और वो हम जानते हैं कि नागरिक भी वो अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, कहीं भी बेड मिल जाए वो जाने को तैयार हैं। उसी व्यवस्था को हम बनाना चाह रहे हैं। आज के जो आप बेड के आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि 30 अप्रैल को 1 लाख अगर एक्टिव केसेस हो जाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारे पास शासकीय और निजी संस्थाओं में कुल मिला के बेड्स अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट लगभग 600 मीट्रिक टन की हमें हो जाएगी 30 अप्रैल की स्थिति में, यदि इसी गति से केसेस बढ़ते रहे और 1 लाख तक पहुंचे। हाँ, हम सब ये जानते हैं कि ऑक्सीजन की दृष्टि से लगातार सरकार प्रयास कर रही है और हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जिस गति से पिछले 15 दिन में ऑक्सीजन की उपलब्धता हमने बढ़ाई है, तो 100 से कम मीट्रिक टन थी 7 दिन पहले, अब वो वर्तमान में हम 275 मीट्रिक टन राज्य में ला रहे हैं। तो हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और हाईएस्ट लेवल पे इसके लिए प्रतिदिन प्रति घंटा इसकी चिंता की जा रही है कि हम अपनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर इस गति से केसेस भी चलते हैं 1 लाख एक्टिव केसेस तक आते हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि जो लगभग 600 मीट्रिक टन की एक्सपेक्टेड कंजम्पशन हमारी होगी उस स्थिति में, उसके लिए हम अपने सोर्सेज को पहले से व्यवस्थित करें। सबों का अच्छे से दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है, जिस कारण सबों को कुछ कुत्ते तक आ रहे हैं, कुछ बेहतर व्यवस्था हो जाए। आपने जानकारी दी है, इसको हम बातचीत करेंगे वहाँ कि वहाँ अगर व्यवस्था में कहीं कोई कमी होगी तो उसको हम ठीक करेंगे। अभी जैसा मैडम ने बताया कि कहीं कोई आपको लगता है कि कोई कहीं खामी है, इसको हम इस तरीके से बेहतर और कर सकते हैं। तो उसमें लगातार जो रिपोर्ट आ रही है वो नहीं आ रही, 72 घंटे तक हो जा रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आ रही। इसको आज ही हमने मीटिंग की, मैडम भी आप उपस्थित थी, वहाँ सभी ACS साहब सारे अधिकारियों से हमने कहा है कि जहाँ जहाँ डिले अगर किसी कारणवश हो रहा है तो उसको पूरा हम लोग व्यवस्थित करके पूरा 24 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट उपलब्ध हो जाए। नहीं, आपने अभी बताया है, हम वहाँ बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे कि छिंदवाड़ा लकड़ियां तक नहीं है सरकार घाटों में, सबों को खा रहे नहीं, जहाँ अगर इस टाइप की कोई व्यवस्था पर्टिकुलरली आपको कमी लगी है वो आप मुझे बताएंगे तो उसको हम बिल्कुल ठीक करेंगे। सर पर्टिकुलरली लगी शमशान घाट में लकड़ियां खत्म हो गई है। हाँ सर, हो ही नहीं है। नहीं, हो सकता है किसी 1-2 जगह ऐसी हो तो उसको हम ठीक करेंगे। सर रहने की बात तो ठीक है सर, दूसरी लहर आई कोरोना, आपको लगता है कहीं सरकार से चूक हुई? नहीं, देखिए, जिस फर्स्ट वेव जो आई थी, फर्स्ट वेव में भी इतनी संख्या नहीं थी और जो आज जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, इतना एक्सपेक्टेशन हम लोग पहले नहीं कर पा रहे ना। ऐसा कोई यहाँ की बात नहीं है, पूरे ये वेव पूरे देश में पूरी दुनिया में आई है। वही मतलब कि जिस तेजी के साथ में जो संक्रमित लोग हो रहे हैं, वो मतलब एक जो लोग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जितना भी, उससे कहीं ज्यादा हो रहे हैं। जो अभी मैंने आंकड़े दिए आपको, 30 अप्रैल तक की पूरी व्यवस्था प्लानिंग हम लोगों ने पूरी इसकी बनाई है, बेड्स की भी, ऑक्सीजन की भी, इंजेक्शन की भी, और जो हर जिले वाइज पूरे जिलों में पूरी जगह पर देख कर, चाहे बड़े से शहर हैं, छोटे जिले भी हैं, जहाँ संख्या कम भी है वहाँ पर भी पूरी व्यवस्थाओं को हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर में अगर वहाँ कहीं कोई केस बढ़ते हैं तो उनको हम व्यवस्थित कर पाएंगे। वैक्सीनेशन अभी तक 66 लाख करीब हम लोग वैक्सीनेशन कर चुके हैं। आज की भी अभी हमारी रिपोर्ट आई है, पूरी तो नहीं आई है, लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा
वैक्सीन आज ही हम लोगों ने लगाई है और 66 लाख के से भी ज़्यादा हम लोगों ने वैक्सीन, और पूरा ड्राइव इसको हम लोग चला रहे हैं। और जहां केस का लोड ज़्यादा है वहां हम ज़्यादा लोगों को वैक्सीन उनको प्राथमिकता के तौर से, जैसे मान लो इंदौर है या आपका भोपाल है या जबलपुर है या ग्वालियर है या छिंदवाड़ा है, वहाँ पर ज़्यादा हम लोगों ने सेंटर भी बनाए हैं और वैक्सीनेशन केंद्र खोल के उसको वो लगाया। पूरा जागरूक करने का भी लगातार हम लोगों ने प्रयास इसको किया है कि लोग जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं वो आकर वैक्सीन को लगाएं। सर, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये कहते हैं कि उनको वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई नहीं है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.